हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास गार्डन। तो आज जो ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये लेडी पम का प्लांट है और ये मेरा फेवरेट प्लांट है। क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग शुरू की तो सबसे जो पहला प्लांट आया था इंडोर, तो वो मैं लेडी पाम से मैंने शुरुआत की थी और आज इसको 3 साल हो चुके हैं। क्योंकि इंडोर गार्डन में पहले बहुत कम, मतलब पहले इंडोर गार्डन मेरे पास था नहीं बिल्कुल भी। तो इंडोर एक दो प्लांट थे, जैसे कि जिसमें एरेका आ जाता है और ड्रेसिना की एक दो वैरायटी थी। और इंडोर प्लांट मेरे पास पाम की वैरायटीज़ नहीं थी पहले। तो अभी मैंने 3 साल हो गए हैं मुझे पाम का कलेक्शन कलेक्ट करते करते। तो जो मेरा प्लांट है वो सबसे पहला पाम फैमिली का प्लांट है जो मैं लाया, और इसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और 3 साल हो गए हैं इसके साथ मुझे रहते रहते। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे कि अब मैं इसको अच्छे तरीके से जान गया हूँ। तो मैंने कहा कि आपको भी बताऊँ कि इसको कैसे केयर करते हैं और कैसे इसको अच्छा आपको दिखाना है कि मतलब इसकी शाइनी लीव्स जैसे मेरी दिख रही है ना। तो देखिए, पहला जो प्लांट का मेन जो हमारा रोल प्ले करता है प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ में, वो सॉइल मीडिया करता है। तो लेडी पाम को जो सॉइल मीडिया पसंद है वो पोरस सॉइल मीडिया पसंद है। और जितने भी पाम की फैमिली के प्लांट्स हैं तो उनको मोस्टली जो सॉइल मीडिया पसंद है वो सैंडी सॉइल मीडिया पसंद है, जो पोरस हो। पोरस मतलब जो भुरभुरा हो। देखा आप, क्योंकि इसलिए पसंद है ना इसको इसके नीचे से देखिए पप्स निकलते हैं, काफ़ी पप्स निकले हैं। ये मेरा एक प्लांट था और ये देखिए एक से काफ़ी इसमें भर गया है। देखिए पत्तियाँ शायद दिख रहा हो आपको, मुझे तो नहीं दिख पा रहा। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी इसने पप्स दिए हैं और पूरा गमला जो है ना मेरा पप से अभी भरा हुआ है। और तो इसको पोरस सॉइल मीडिया इसलिए पसंद है, एक तो इसकी जो रूट्स हैं इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अगर कम हो जाए ना वाटरिंग तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और पाम की वेराइटीज़ में बता रहा था कि पाम की वेराइटीज़ को सैंडी सॉइल मीडिया इसलिए पसंद है। आपने देखा होगा जब आलू लगाया जाता है तो उसके लिए एक बेड बनाया जाता है और उस बेड को इतना ज़्यादा पोरस कर दिया जाता है मट्टी को, जिससे जो आलू का डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। और ऐसे ही जो प्लांट है ना हमारे पाम के, ऐसे ही इनको भी सॉइल मीडिया, जो हमारा आलू का भुरभुरा सॉइल मीडिया होता है, आलू का होता है ना, तो बस वही ऐसा ही सॉइल मीडिया आपको बनाना है। उसमें रेत मिलानी है अच्छे से और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें आप 30% रेत ले लीजिए और 20% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, तो आपको प्लांट अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और आप सोच रहे हैं आलू से मतलब क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए जो प्लांट है ना लेडी पाम का, ये नीचे से ग्रोथ मतलब पप्स बहुत जल्दी जल्दी निकालता है। ऊपर इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा जितना नीचे से करेगा ये, घना करने के लिए अपने प्लांट को। तो जब मिट्टी टाइट होती है तो प्लांट की जो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है उसको ऊपर मिट्टी को पुश करने में और ऊपर निकलने में। तो अगर सॉइल मीडिया हल्की और लाइट होगी तो उसमें जल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर टाइट होगी, बहुत ज़्यादा कर रही होगी, तो आपको देखिएगा प्लांट ना बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है। और सॉइल मीडिया की बात कर ली है, अब इसकी सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो लेडी पाम को जो है पार्शियल सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा रिस्पांस देगा, मगर आप अगर इसको पार्शियल सनलाइट में रखेंगे जहाँ 1 या आधे घंटे की धूप आती है, वहाँ पे आप देखेंगे आपका लेडी पाम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मेरा ये दे रहा है, यहाँ पे आधे 1 घंटे की धूप आती है सुबह, जब निकलता है सूरज तो इधर घूमता है तो इधर आती है धूप। तो इसको आधे घंटे या 1 घंटे की धूप, अभी तो सर्दियां हैं तो सर्दियों में नहीं आएगी, सर्दियों में मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। और अगर नहीं करना शिफ्ट, आपको रखा रहने देना है तो रखा रहने दीजिए। और अभी अगर खाद देंगे आप, अभी कुछ भी मत दीजिएगा प्लांट को। अब इसका डोरमेंसी का पीरियड है, जैसे कि अब दिसंबर शुरू हो गया है, मोस्टली जितने भी मैक्सिमम प्लांट है वो सब डोरमेंसी में जा रहे हैं। अब आपको ग्रोथ देखने को सबको मार्च में मिलेगी। और खासकर पाम की वेराइटीज़, इनको थोड़ा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई पसंद होता है, तो इनकी आपको ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और जो हमारे छोटे मोटे प्लांट है वो तो थोड़े बहुत ग्रो करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा लेडी और ये रेका रेका है ना, ये थोड़ा बिल्कुल भी ग्रोथ रोक देंगे आप अपनी। तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जैसे आप लोग रेस्ट करते हैं ऐसे ही प्लांट भी रेस्ट करते हैं। एक टाइम पीरियड आता है इनका भी रेस्ट करने के लिए, और फिर आपको मार्च में ही अच्छी ग्रोथ देंगे। तो मार्च के टाइम इसको फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो इसको गोबर की खाद जो है ना, बिल्कुल ठंडी वाली जो होती है, मैं तो जो हूँ मार्च में गोबर की खाद जो पानी में भिगो देता हूँ, दो 2-3 हफ्ते भीगती है वो।
2-3 हफ्ते भीगने के बाद मैं इस प्लांट में डालता हूँ। उससे जो आप देखेंगे ना, ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है वो प्लांट के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। गोबर का जो पानी होता है, आप गोबर के कंडे लाइए और उसको भिगो दीजिए 2 हफ्ता 3 हफ्ता। उसके बाद देखिएगा आप जो पानी काला काला हो जाएगा और उसको छान लीजिए। छानिए नहीं, अगर आप ऐसे ही डालना चाहिए तो ऐसे ही डाल दीजिए। देखिएगा आप उसको ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा। आपका लेडी पाम काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। वो जो गोबर, उसमें नाइट्रोजन होती है गोबर में, तो नाइट्रोजन से प्लांट, इसको लेडी पाम को नाइट्रोजन काफ़ी पसंद है। और अगर आपको हैज बनानी है या बाउंड्री बनानी है तो लेडी पाम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि लेडी पाम एक ऐसा प्लांट है जो नीचे से अपने आप बेबी प्लांट निकालता रहता है और अपने आप एक हैज बना लेगा। ये जब आप ज़मीन में, अगर आप ग्राउंड में लगाएंगे अरेका पाम, उस लेडी पाम को, तो ये आप देखेंगे 4-5-6 मीटर तक चला जाता है ऊपर। क्योंकि मेरे स्कूल में लगे हुए हैं लेडी पाम, तो वो काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। और अब तो इसमें लेडी पाम में फ्लावरिंग भी होती है। वाइट कलर के बंचेस में गुच्छे गुच्छे ऐसे फ्लावर लगते हैं। यहाँ से निकलता है एक स्टॉक ऐसा, जैसे स्नेक प्लांट में निकलता है। और सनलाइट की भी बात हो गई है, सॉइल की भी बात हो गई है, फर्टिलाइज़र की भी बात हो गई है। तो अब इसकी बात करते हैं, इसको टेम्परेचर कैसा पसंद है। तो लेडी पाम को 15 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो अच्छा लगता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो आपको काफ़ी अगर दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि लेडी पाम जो है ना, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है गर्मियों में, मई जून जुलाई में, जुलाई में तो सही होती है, लेकिन जब मई जून की गर्मी होती है, लपट चलती है, तो आप इसको आधे घंटे की भी धूप मत दिखाइएगा। इसको आप फुली शेड में रख दीजिएगा, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। ऐसे एरिया में रखें जहाँ आप आराम से बुक रीड कर सकते हैं। मतलब जहाँ आप देखिए आप कि हाँ, ये मैं आराम से यहाँ से इतनी दूरी से कि मैं बुक पढ़ ले रहा हूँ, तो आराम से उस एरिया में ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और तीसरी बात ये है इस प्लांट की कि इसको जो है ना, रूट बाउंड होना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको छोटे से गमले में लगाइए, बहुत बड़े स्पॉट में मत लगाइए, क्योंकि लेडी पाम को रूट वो होना, इसको जब इसकी रूट एकदम वो हो जाती हैं गमले में, रूट बाउंड हो जाता है जब, तो उस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस प्लांट को वैसे बताया मैंने फर्टिलाइज़र में गोबर का पानी, और इस प्लांट की ना आप जैसे अभी पानी देते हैं ना, तो सर्दियों में ऊपर से शावरिंग अवॉइड करिए। सारे प्लांट्स में मैंने बताया। और विंटर फ्लावरिंग के भी प्लांट में आप शावर अवॉइड करिए विंटर्स में। और मोस्टली जो गेंदा के प्लांट होते हैं, क्योंकि गेंदा के प्लांट में पानी भर जाता है उसमें, तो वो थोड़ा फूल जो है ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो सर्दियों में आप वाटरिंग शावरिंग थोड़ा अवॉइड करिए। और बाकी जो मैंने आपको, अगर जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी, और हाँ, इसको रैपिस पाम भी कहते हैं, मैं भूल गया था ये बताना। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी इस प्लांट के बारे में। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।